तो स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त सम्राट अशोक महान के कारनामों को देख करके उन्होंने लिखा कि हे भारत, मेरे भारत के वीरों, उठो और उस प्राचीन गौरवशाली इतिहास को याद करो जब तुमने विश्व विजय किया था, और पुनः तुम्हें विश्व विजय करना है। इससे छोटा कोई आदर्श नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त सम्राट अशोक महान की तरह कालजयी बनकर तुम्हें उठना होगा और पूरे विश्व में छा जाना होगा। और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुम अपने प्राचीन गौरव को स्थापित न कर दो। तो आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त के सम्राट अशोक महान के कारनामों से कितने प्रभावित हुए। और इस विषय पर हमें दूधनाथ मौर्य जी की एक कविता याद आती है कि चंद्रगुप्त के वीर सपूत, उठो नया इतिहास लिखो, और विश्व विजय फिर करने को वह जोश और विश्वास लिखो। नाच रहा नित मोर जहां, वो पावन पिपली बन लिख दो, जहां चंद्रगुप्त ने जन्म लिया उस भूमि को अभिनंदन लिख दो। और चक्रवर्ती सम्राटों का वह गुलजार चमन लिख दो, दी ग्रेट अशोका की लाटों को सत बार नमन लिख दो। यह राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त है, जिनके कारनामों से प्रभावित होकर ये हमारे कवि, हमारे देश के महान मनीषी उनके बारे में लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैदानी जंग में सिकंदर राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त से पराजित होकर के भागा। अपने देश मकदूनिया पहुंचने से पहले बेबीलोन में उसकी मौत हो जाती है, और फिर उसके अधूरे स्वप्न को पूरा करने के उद्देश्य से उसका सेनापति सेल्युकस भारत पर चढ़ाई कर देता है। राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त और सेल्युकस में घमासान लड़ाई होती है, और अंततः सेल्युकस बुरी तरह पराजित हो जाता है। उसे बंदी बना लिया जाता है। बंदी सेल्युकस अपने जान की भीख मांगता है, जिसके एवज में उसे अपनी इकलौती पुत्री हेलेना को विवाहित करना पड़ता है, और साथ ही साथ 4 प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात और बलोचिस्तान जैसे प्रांत को दहेज में देना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि कितना महान विजय दिवस था भारतवासियों के लिए, कितना महान क्षण था हमारे देशवासियों के लिए, जब किसी भारतीय नेतृत्वकर्ता ने दुनिया के सबसे महान योद्धा सिकंदर और सेल्युकस को पराजित करके भारत के कदमों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और यह भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह और संबंध था। तो आप समझ सकते हैं कि यह भारतवासियों के लिए कितना शानदार विजय दिवस था। इस शानदार विजय दिवस की गौरव गाथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पाटलिपुत्र की गंगा नामक पुस्तक में अपनी कलम को चलाने से रोक नहीं पाते हैं। तब वो लिखते हैं कि विजयी चंद्रगुप्त के पद पर सेल्युकस की मनुहार, और तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्ज्वल सिंह का। जगती पे करती थी छाया कभी हमारी भुजा विशाल, और बार बार झुकती थी पद पर ग्रीक यमन के उन्नत बाल। इस कविता का आशय है कि कभी पूरे विश्व पर भारत के बाहुबल का रास्ता, पूरी दुनिया भारत के कदमों में झुकती थी। ये बात मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि पूछे सिकता कड़ से हिमपति तेरा वो राजस्थान कहाँ, और बन बन स्वतंत्रता दीप ले फिरने वाला वो चंद्रगुप्त बलराम का। फिर आगे लिखते हैं कि देवी आज बज रही छिपकी ध्वन मिट्टी में नक्कारों की, और गूंज रही झंझन धूलों में मौर्यों की तलवार। तब ये कविता लिखने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर मजबूर हो जाते। तो राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त ने, तो दुनिया के तमाम इतिहासकार, कवि, लेखक, मनीषी राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त ने 6 लाख की फौज को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद के रख दिया,
और ऐसे ऐसे प्रदेशों को जीता, उस पर सफलतापूर्वक शासन किया जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तराधिकारी और मुगल शासक सिर्फ आहें भरते रह गए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।